आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानसी सिंह अपने इस चैनल विराट विजन जीके पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है मार्शल आर्ट। जैसा कि हमें पता है कि हमारा भारत जो है वो अलग अलग कल्चर्स का देश है, जिसमें कि अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स, फोक डांसेस, फोक आर्ट्स ये सब शामिल है। तो उसी तरह जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मार्शल आर्ट। भारत में हर प्रदेश में, भारत के हर अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह की युद्ध कलाएं हैं, जिनके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। एंड देन वो फिर वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी युद्ध कला, कौन से मार्शल आर्ट जो है वो किस स्टेट की है। जैसे कि आपके कलरिया पट्टू हो गए, जो कि सबको पता है उसके बारे में, या फिर नाम तो सबने सुना होगा। गतका हो गया, ठोड़ा हो गया, स्काई हो गया, तो ये सब है जो आपके थंगटा हो गए, ये आपके कुछ मार्शल आर्ट्स हैं जिनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, देखिए मैंने मार्शल आर्ट्स ऐसे लिख दिए हैं ताकि आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कलरिया पट्टू। ठीक, इसे अलग अलग तरह से लोग बुलाते हैं, कुछ लोग कलरिया पट्टू बोलते हैं, कुछ लोग कलारी पट्टू बोलते हैं, तो अलग अलग नामों से इसे प्रोनाउंस किया जाता है, ये कह सकते हैं। तो देखिए, कलरिया पट्टू जो है वो है आपका केरला का। कहाँ? केरला का मार्शल आर्ट है। इसके पीछे ना एक बहुत ही अच्छी कहानी भी छुपी हुई है। कहा जाता है कि विष्णु जी के जो छठे अवतार थे परशुराम जी, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को जब अरब सागर में फेंका, तो अरब सागर से धरती का एक टुकड़ा जो है उभर कर बाहर आया, और वो था केरला। क्या था? केरला। उस केरला की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने 21 शिष्यों को कलरिया पट्टू की ट्रेनिंग दी। कलरिया पट्टू एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें आपको डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग कैसे करनी है, सब कुछ आपको उसमें दिखाया जाएगा। तो इसे इसी वजह से कह सकते हैं कि कलरिया पट्टू को सभी युद्ध कलाओं की माँ, द मदर ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। ठीक, तो ये कलरिया पट्टू, अब इस कहानी से आप ये याद कर सकते हैं, कलरिया पट्टू ऐसा मार्शल आर्ट है जो आज भी चाइना में सिखाया जाता है। ये कलरिया पट्टू हमारे भारत की मार्शल आर्ट चाइना में सिखाई जाती है, जिसके हमारे साक्षात उदाहरण है हमारे बॉलीवुड के सेलिब विद्युत जामवाल, टाइगर श्रॉफ, सब ने इसकी, ये कह सकते हैं इसकी शिक्षा ली है। किसकी? कलरिया पट्टू की। ठीक, अब दूसरा आता है सिलंबम। सिलंबम और कट्टू बरसाई। देखिए, सिलंबम और कट्टू बरसाई ये दोनों है आपके तमिलनाडु के। कहाँ के? तमिलनाडु। ये क्या है, देखिए हमारे दक्षिण भारत में ये अधिकतर सब मार्शल आर्ट ने जन्म लिया है। तो उसी तरह केरला का मेन जो मैंने अभी बताया कि इसे सभी मार्शल आर्ट से क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। इसको आप फिगर में भी देख सकते हो, पहले आप फिगर में देख लो तो वो ज्यादा, इसे कहा जाता है कलरिया, कलारी पयट्टू भी कहा जाता है, द प्राइड ऑफ केरला। ठीक, केरला का गर्व है ये। क्या? द प्राइड ऑफ केरला, कैलरी पट्टू। चलिए, अब हमने दूसरा क्या देखा? सिलंबम। सिलंबम समझते हैं? देखिए, सिलंबम जो शब्द है ना वो सीलम शब्द से लिया गया है। सीलम मतलब होता है आपका पहाड़ी। जो तमिलनाडु में जो करंजम वाली पहाड़ियां हैं, वहां पर जो बांस पाए जाते हैं, बांस, जो लकड़ियां बांस पाई जाती हैं, उन्हीं से ये युद्ध होते हैं। जैसे मैं आपको फिगर में इसको दिखाती हूँ, देखिए ये जो आपने देखा होगा, इसको लाठी युद्ध भी ऐसे कहा जा सकता है। तो ये बांस से जो ये युद्ध लड़ा जाता है इसको कहते हैं सिलंबम। ये कहाँ का मेन है? तमिलनाडु का। ठीक, पहला हो गया कलारिया पट्टू, दूसरा हो गया सिलंबम। अब सिलंबम और कट्टू बरसाई, ये भी ढाल और तलवार के साथ लड़ा जाता है। तो इसमें इतना ज्यादा नहीं जानना। हाँ, दो मेन आपके मार्शल आर्ट से कहाँ के? तमिलनाडु के, सिलंबम और कट्टू बरसाई। अब मेन आता है तीन, थांगटा, सरिसतक और चेबी गतका। ये तीनों कहाँ के हैं? आपके मणिपुर के हैं। कहाँ के हैं भाई? मणिपुर के। थांगटा, सरिसरक और चेबी गतका, ये तीनों हो गए आपके मणिपुर। इसमें जो थांगटा है और चेबी गतका है, ये दोनों जो है, थांग मतलब समझते हैं, थांग मतलब होता है तलवार। ठीक, तो तलवार और ढाल का यूज करके इसमें युद्ध होता है। किसमें किसमें? थांगटा और चेबी गतका। और ये जो सरित सरक है, ये जो सरित सरक है, ये आपका होता है बिना शस्त्र के युद्ध होता है। ठीक, ये कह सकते हैं कि भाई बिना शस्त्र के इसमें युद्ध किया जाता है। ठीक,
कितने हो गए? पहला हो गया कलरियापट्टू, जो कि कहाँ का है? केरला का। परशुराम वाली कहानी से आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा सिलंबम, यानी पहाड़ियों पर जो बाँस थे, बाँस रहते थे, जो बाँस उगाए जाते थे, उनसे इनका युद्ध होता था। सिलंबम और कट्टू बरसाई, ये 2 कहाँ के हो गए? तमिलनाडु के। तीसरा हो गया थांगटा, सरित्सरक और चेबी गतका, ये कहाँ के हो गए? मणिपुर के। थांगटा और चेबी गतका, ये दोनों जो मार्शल आर्ट्स हैं, ये भाला और ढाल का, तलवार और ढाल का यूज़ करके ये युद्ध किया जाता था, और सरित्सर्क जो है वो निशस्त्र होके करा जाता था, ठीक? जिसमें शस्त्र का यूज़ नहीं किया जाता था। अब आता है गतका। गतका कुछ लोगों ने सुना भी होगा। गतका नाम से स्पष्ट में ये थोड़ा पंजाब का है ना, लग रहा है बस। गतका जो है पंजाब का, इसका जो मेन ये कहे कि ये सिखों का ही मेन मार्शल आर्ट है। किसका? सिखों का। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए थांगटा, जैसा कि मैंने बताया कि तलवार और ढाल के साथ ये युद्ध होता है। आप ये मेन पिक्चर देख सकते हैं, तलवार और ढाल के साथ ये होता है। एंड देन आपको जो गतका होता है, ये सिखों का मार्शल आर्ट मेन है। कौन सा? पंजाब का है भाई। पंजाब का है तो मामूली सी बात, अभी कह सकते हैं कि भाई सिखों का ही मेन मार्शल आर्ट है। कौन सा? गतका। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। और ये जो लाठी है, गतका और लाठी दोनों ही कहाँ का है? पंजाब का है। लेकिन ये जो लाठी है वो पंजाब और आपको वेस्ट बंगाल का भी है। पंजाब और वेस्ट बंगाल, ठीक। पंजाब और वेस्ट बंगाल का क्या है? आपका लाठी। गत्ता पंजाब का हो गया, लाठी भी पंजाब का है। लाठी मैंने आपको बताया ना, समझिए आपकी एकदम सेम टू सेम, आप गत्ता की तरह इसे समझ सकते हो, ठीक। इसमें भी लाठी का यूज करते हैं। गत्ता में आप तलवार ढाल का यूज, इसमें सब चीजों का। गत्ता एक ऐसा मार्शल आर्ट है, आप इसमें तलवार ढाल भाला लाठी सब कुछ यूज कर सकते हो, ठीक। तो ये हो गया गत्ता। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कलरियापट्टू कहाँ का हो गया? केरला का हो गया। कट्टू बरसाई और सिलंबम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। मणिपुर के 3 हो गए, थांगटा, सरित्सरक और चेबी गतका, ये कहाँ के हो गए? मणिपुर के। फिर गतका और लाठी दोनों हो गए पंजाब के, लेकिन लाठी और कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। चलिए मर्दानी। मर्दानी आपका महाराष्ट्र, ठीक। मर्दानी कहाँ का है? महाराष्ट्र। मल्लखंभ भी कहाँ का है? महाराष्ट्र। मल्लखंभ जो है वो आपका एमपी का भी है। अब भाई समझिए, मल्लखंभ समझ रहे हैं? मर्दानी क्या, किसे कहा जाता था मर्दानी? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो उन्हीं की तरह, उन्हीं की ड्रेसअप में ये आपका मार्शल आर्ट होता है। आप इसे भी देख लीजिए, आप फिगर से देखेंगे ना तो वो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ये देखिए मार्शल आर्ट, उन्हीं की तरह रेडी होकर उन्हीं के गेटअप में ये मार्शल आर्ट होता है। इसमें भी लाठी का, लकड़ी का यूज किया जाता है लड़ने के लिए, ठीक। तो कौन कौन से हो गए? 2 महाराष्ट्र के, मर्दानी हो गया और मल्लखंभ। मल्लखंभ समझते हैं? खंबे पे ये मार्शल आर्ट होता है, जैसे मैं आपको दिखाई, देखिए खंबे। अब आप इसे खंबे पे अलग अलग पोज करके सब दिखाते हैं मार्शल आर्ट्स के, ठीक। देखिए जैसे ये मल्लखंभ के पोजेस हैं जो कि खंबे पे किए जाते हैं। बस इतना समझिए, नाम से स्पष्ट है। मल्लखंभ और मर्दानी 2 कहाँ के हो गए? आपके महाराष्ट्र के हो गए। मल्लखंभ मध्य प्रदेश का भी है। क्लियर? चलिए अब आता है ठोड़ा। ठोड़ा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठोड़ा देखिए, ठोड़ा में ना आप इतना जानिए कि कुछ टीम्स नहीं कहेंगे, दो 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 पुरुषों का टीम रहता है, ठीक। एक जो है इंसान धनुष टाइप कुछ लिया, धनुष लिया रहता है, और दूसरे इंसान के पैर पर उसे मारना होता है। पैर पर लगता है तो वो जीतता है। इसी तरह का कुछ गेम होता है। क्या? ठोड़ा, जो कि कहाँ का? मेन हिमाचल प्रदेश का मुख्य आपको मार्शल आर्ट है। क्या नाम है उसका? ठोड़ा, हिमाचल प्रदेश का। परिखंडा, ये है बिहार का, ठीक। परिखंडा कहाँ का है? बिहार का है। ये कहा जाता है भाई, ये राजपूतों का मार्शल आर्ट है। क्या? परिखंडा, जो आज भी, अभी भी बिहार में प्रचलित है मेन,
ठीक, तो देखिए ये इतने हमारी युद्ध कलाएँ हुए मेन जो मैं आपको देखिए मैं सब आपको नहीं बता रही कि हाँ ये मार्शल आर्ट्स है, जो मेन है आप वो याद करिए। केरला का क्या हुआ? कलरियापट्टू हो गया। अभी मैंने परशुराम वाली कहानी से आपको बताई। तमिलनाडु का क्या हो गया? सिलंबम और कट्टू बरसाई। सिलंबम और कट्टू बरसाई ये 2 कहाँ के हो गए? तमिलनाडु के। तो हो गया क्लियर? मणिपुर के 3 हुए कौन-कौन से? थांगटा, सरितसरक और चेबीगतका ये हो गए। फिर आता है आपका पंजाब लाठी और गतका। फिर आता है आपका महाराष्ट्र मर्दानी, अभी मैंने बताया रंगशबाई वाली जैसे, और मल्लखंब आपका खंबे पे जो पोजेस किए जाते हैं, मार्शल आर्ट्स के पोज किए जाते हैं। फिर आता है थोड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश धनुष वाला, परिखंडा बिहार में। कुछ और हैं उसको आप देख लीजिए। अब आए इम्बुई कुश्ती। इम्बुई कुश्ती इसको ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, हाँ इसमें भी ढाल और तलवार का यूज किया जाता है। देखिए ढाल और तलवार कई सारे मार्शल आर्ट में यूज किए जाते हैं, बट उसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अलग अलग उसके तरीके होते हैं, बस इतना अंतर है। तो ये कहाँ का है? मिजोरम का। स्काई, स्काई देखिए जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। इसमें भी मार्शल आर्ट आप जिससे इसको आप देखिए, आप फिगर देखोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इश्का ये देखिए मार्शल आर्ट आपको दिख रहा होगा कि भाई जैसे आपके चाइना में जापान में ये मार्शल आर्ट्स किए जाते हैं, उसी तरह कि स्काई क्या नाम है? इस जम्मू कश्मीर का मार्शल आर्ट है, मेन मार्शल आर्ट है क्या? स्काई। मैं आपको मेन ही आप देखिए सुना होगा, बहुत लोगों ने नाम अच्छे खासे सुने होंगे। कलरिया पट्टू सभी ने सुना होगा, गत्ता लाठी ये पक्का सुना होगा, मल्लखंब भी सुना होगा। तो कुछ मार्शल आर्ट जो मेन एग्जाम्स में आपके आते हैं उनको आप थोड़े कहानी के माध्यम से या कुछ उनके बारे में फिगर के माध्यम से भी ध्यान रखेंगे ना, तो वो आपको याद रहेगा। ये हो गया आपका स्काई, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक, काथी शाम ये आपका है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। मल्लखंब हमने अभी देख ही लिया है भाई, महाराष्ट्र का है और एमपी का है। ठीक, मल्लखंब कहाँ का है? महाराष्ट्र और एमपी का। पैड़ा अखाड़ा ये है भाई आपका उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। ये उड़ीसा का मेन मार्शल आर्ट है जो कि कलिंग के समय से चला आ रहा है। जब जिस समय अशोक सम्राट थे उड़ीसा के, कलिंग विजय जो हुआ था, उस समय से कलिंग को बचाने वाले, उड़ीसा को बचाने वाले उस समय से कौन से मार्शल आर्ट के विज्ञाता रहे हैं भाई? पैड़ा अखाड़ा। तो ये मेन कहाँ प्रचलित है? उड़ीसा में पैड़ा अखाड़ा प्रचलित है। मुष्टि युद्ध देखिए नाम से थोड़ा फनी लग रहा होगा मुष्टि, पर मुष्टि युद्ध पता है कहाँ पे? आपके बनारस में, वाराणसी में। मुष्टि युद्ध एक ऐसा मात्र मार्शल आर्ट है जो अभी भी बनारस में होता है, और ये बनारस का मेन मार्शल आर्ट है। इसके अलावा अभी तक मुष्टि युद्ध कहीं पे भी नहीं किया जाता है। कहाँ का है? वाराणसी का मेन मार्शल आर्ट है क्या? मुष्टि युद्ध। नाम भी फनी है, याद भी हो सकता है। एंड लाठी ऑलरेडी मैंने बताया, ये दो दो बार रिपीट हो गया है। पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, तो ये थे आपके कुछ मेन मार्शल आर्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। सबसे पहला हम आते हैं कलरिया पट्टू। ठीक, कलरिया पट्टू जो है उसे क्या कहा जाता है? ये 5000 साल पुराना हमारा मार्शल आर्ट है, और इसे कहा जाता है द मदर ऑफ एन मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट की माँ कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है तमिलनाडु के सिलंबम और कट्टू बरसाई। दो हो गए आपके तमिलनाडु के। तीसरा मणिपुर का। मणिपुर का कौन कौन सा है? थंगटा, सरितसरक और आपका चेबीगत का। ठीक, 3 हो गए मणिपुर के। उसके बाद पंजाब का लाठी और आपका गतका। लाठी कहाँ का और है? पश्चिम बंगाल का है। ठोड़ा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का। स्काई हो गया आपका जम्मू कश्मीर का। एंड आई थिंक काथी शाम आपका हो गया आंध्र प्रदेश का। इम्बुई कुश्ती हो गया मिजोरम का। तो ये कुछ मेन मार्शल आर्ट थे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।